स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आयोग और प्रमुख समितियां जो समय समय पर गठित की गई हैं विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए या उनके सिफारिश के लिए गठित की गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित हैं। आप लोगों को मालूम है कि भारत में मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को कौन सा एक और दिवस मनाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। तो चुनाव सुधारों की जांच से संबंधित तारकुंडे समिति थी। सेशन समिति भी चुनाव आयोग से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्त समिति भी चुनाव सुधार से संबंधित है। और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध भी चुनाव आयोग की सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति क्लियर है। तो इंद्रजीत, दिनेश गोस्वामी, सेशन और तारकुंडे। एक बार कंपटीशन में ऐसे आया था कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव आयोग की सिफारिशों से संबंधित नहीं है। उसमें ऑप्शन था सेशन, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी और एक कोई अन्य समिति का नाम था। तो आपको ये अगर याद होंगी तो आप तुरंत ही उसमें आकलन कर सकते हैं। तो ये चारों समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं। अगली बात आती है कि जीडी घोषला आयोग, शहनवाज आयोग और मुखर्जी आयोग। जीडी घोषला आयोग, शहनवाज आयोग और मुखर्जी आयोग। आप लोगों को मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी हवाई दुर्घटना में ये माना जाता है कि मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ आकलन के आधार पर यह कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस बाद में भी जीवित थे। ये एक विवादित प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई। तो उसी की जांच के लिए विभिन्न समय पर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग आयोग गठित किए थे। तो वो सभी आयोगों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। जीडी घोषला आयोग, शहनवाज आयोग या शहनवाज आयोग है और मुखर्जी आयोग। तो कई बार आ चुका है कि मुखर्जी आयोग का संबंध किससे है। ये कई बार पूछा गया मुखर्जी आयोग का संबंध किससे है। और इसमें पूछा गया दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। और इसमें आया था तारकुंडे समिति का संबंध किससे है, सेशन समिति का संबंध किससे। ये कई बार क्वेश्चन बना है। तो मुखर्जी आयोग, जीडी घोषला, शहनवाज, ये सभी आयोग सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित हैं। अगली बात आती है बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता बलवंत 57, अशोक मेहता 77, 20 साल बाद आएगी। बलवंत में हम जब 20 साल जोड़ेंगे तो अशोक मेहता आ जाएगी। इसके बाद में लगभग आप 9 साल जोड़िए तो एल.एन. सिंघवी समिति आएगी। एल.एन. सिंघवी समिति। फिर आएगी पी.वी.के.आर. राव समिति 1985 में। तो ये चारों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। भारत में पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। राजस्थान के नागौर से। तो आप ये बताएंगे कि कौन सा गांव था राजस्थान के नागौर से, लेकिन गांव कौन सा था उसका नाम आप कमेंट करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ होता है। और कई समय समय पर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां गठित होती हैं। इनके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। लेकिन अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता पंचायती, एल.एन. सिंघवी पंचायती राज व्यवस्था से। पी.वी.के.आर. समिति, पी.वी.के. राय समिति
भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की समिति हो गई। अगला है नानावती आयोग। नानावती आयोग है गोधरा हत्याकांड से संबंधित। तो ये गोधरा हत्याकांड कब हुआ ये आप कमेंट करेंगे। गोधरा हत्याकांड कब हुआ था? तो गोधरा हत्याकांड की जांच से संबंधित है नानावती आयोग। नानावती आयोग इसने विभिन्न समय पर अलग अलग सरकारों को अपनी रिपोर्ट पेश की। नानावती आयोग ने लिब्रान आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है और 6 दिसंबर 1992 को पीवी नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के शासनकाल में नरसिंह राव के शासनकाल में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह थे। उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह थे। आप कमेंट करेंगे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के गृह मंत्री कौन थे। ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करना है कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के गृह मंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह थे। ये आप याद रखेंगे, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 दिसंबर 1992 को। और इससे संबंधित आयोग है लिब्राहन आयोग। अगला है फूकन आयोग। ये एक तहलका टैप कांड जिसमें रिकॉर्ड किया गया था कि क्या क्या घटनाएं गलत हुई हैं। उस टैप कांड से संबंधित आयोग कौन सा है? फूकन आयोग। जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या की जांच से संबंधित है, हत्याकांड की जांच से संबंधित है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक आतंकवादी घटना में मृत्यु हो गई थी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको मालूम होगा, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी का जन्म दिवस। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। तो उनकी जांच, मृत्यु की जांच से संबंधित क्या है? जैन आयोग। हंटर आयोग एक और पढ़ेंगे हम, इंदिरा गांधी की मृत्यु की जांच से, इंदिरा गांधी की मृत्यु की जांच से। और समझ लें पहले हम, ये ठक्कर आयोग। कौन सा आयोग है? ठक्कर आयोग। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर को हुआ था। सन आप बताएंगे कि किस सन में। और 19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, शौचालय दिवस के रूप में। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो इनकी हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या की जांच से संबंधित है। आप ये बताएंगे कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है और राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग भारत में 2 बार आ चुका है। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ये हंटर आयोग है। एक हंटर कमीशन के नाम से कहते हैं, जो कि शिक्षा से संबंधित था, 1882 में आया था। तो 1882 में आया हुआ हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित आयोग 1919-1920 में आएगा, जब हत्याकांड हो जाएगा। जब तो 2 जगह इसका नाम आएगा इतिहास में। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग, एक मुंबई में दंगे हुए थे, मुंबई दंगों से संबंधित 1993 में हुए थे, जिसके तहत कई लोगों पर टाड़ा लगाया गया था। तो श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगे टाड़ा मामले आए थे, आप लोगों को मालूम होगा। कई फिल्म कलाकार भी इसमें आए थे, उनका नाम आप कमेंट करिए कि टाड़ा के अंतर्गत किनको इसमें सम्मिलित किया गया था। मंडल आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला, ठीक है।
गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। इसमें तो मैंने कम समिति लिए हैं, ये तो पूरा जनरल नॉलेज की दृष्टि से है, लेकिन आर्थिक शब्दावली और आर्थिक समितियां पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी समितियां आएंगी, उनको भी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आर्थिक समितियों का। तो यहाँ पर क्या है, सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। और नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर, एविएशन आप जानते हैं उड्डयन विभाग से संबंधित है। नरेश चंद्र समिति, तो इतनी समिति और आयोग को आप तैयार कीजिए। लेकिन एक समिति और याद रखना, सरकारिया आयोग का अगर मैं नाम आपके सामने लूँ, आप इसको बताएंगे गठित कब हुआ था। सरकारिया आयोग कब गठित हुआ था? ये केंद्र व राज्य के संबंधों से संबंधित है। केंद्र व राज्य के संबंधों से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें सरकारी आयोग ने दी थी। और वित्त आयोग आप जानते ही हैं अनुच्छेद 280 में वर्णित है, जो कि सिफारिशें करता है कि कितना वित्त कौन सरकार बांटेगी, इसको कहाँ खर्च किया जाए, वो वित्त आयोग का कार्य होता है अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन 281 में। तो ये सब बातें थीं विभिन्न आयोग और समिति से। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।